Hey everyone, welcome back to my channel. So friends, speaking to my cold heart, वांगशन एफएफ के व्यूज़ अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए मैं सोचा है कि इसको मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी। तो इसका आज ही सेकंड लास्ट पार्ट है, या तो फिर कल या उसके एक दिन बाद इसका लास्ट पार्ट आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। वांगजी ने ज़ैंगशी को अपनी पावर से नीचे ज़मीन की ओर पुश कर दिया था, क्योंकि वो विंग को हर्ट करना चाह रही थी। ये देखकर लैंस यानी कि लांशीचेन, लांशिंग हेंगजुन और जैंग हाओ बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। शिचेन तो खुश थे, लेकिन वांगजी ने ये बात क्लियरली सबके सामने बोल दी थी कि अगर किसी ने भी विंग को हर्ट करने का सोचा तो उसे वांगजी का सामना करना पड़ेगा। हेवेंस में और अर्थ पर सबको पता था कि मून गॉड लान वांगजी एक बहुत ही पावरफुल गॉड है, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं थी वांगजी के सामने ज़्यादा कुछ बोलने की। इस सब के बाद वांगजी विंग को लेकर सीधा जिंगशी की तरफ चला गया। विंग एकटक वांगजी को निहारता चला जा रहा था। जिंगशी आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। जिंगशी एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बिल्कुल किसी सपने की तरह। विंग को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो हेवन में है और मून गॉड उसके हस्बैंड हैं। ये सब विंग के लिए एक सपने जैसा ही तो था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा। चारों तरफ जो पेड़ थे उन पर स्नोफॉल हो रखा था और मून लाइट में तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मून और दिन के कंपैरिजन में आज कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी विंग को जिंगशी के अंदर लेकर गया। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रखी थी। एक अनजान सा सफ़र उसका इंतज़ार जो कर रहा था। जिंगशी में चारों ओर कैंडल्स चल रही थी और एक बड़ा सा राउंड बेड था जिस पर रोज़ पेटल्स बिखरी हुई थी। वांगजी तभी विंग की ओर मुड़ा और बोला, विंग, आई एम सॉरी, तुम्हें हेवेंस में आते ही ये सब फेस करना पड़ा। विंग ने तभी वांगजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मुझे एक आप बात बताइए, आपने मुझसे शादी क्यों करी जब ऑलरेडी आप किसी और के साथ एंगेज्ड थे? ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तभी वांगजी विंग के करीब आया और बोला, विंग, तुम्हें क्या लगता है कि क्या सच है? ये सुनकर विंग चौंक गया, क्योंकि वांगजी उसे बहुत गौर से देख रहा था। विंग बोला, मेरा मतलब है कि जिस लड़की ने अभी मुझे हर्ट करना चाहा था तो वो अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि उसकी आपसे शादी होने वाली थी और आपने मुझसे शादी कर ली और मैंने उसकी जगह ले ली। आप एक गॉड होकर कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकते हो? तभी वांगजी विंग के एकदम से करीब आ गया। वो बोला, विंग, किसने तुमसे कहा कि मेरी और उसकी शादी तय हो चुकी थी? अगर मुँह से बोली गई बातें या वादे ही माने जाते तो पता नहीं कितने वादे अब तक मुझे पूरे करने पड़ते। वांगजी विंग के बेहद करीब था। घबराहट में विंग अपने कदमों को पीछे करने लगा, लेकिन तभी वांगजी ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ये देखकर विंग चौंक गया और बोला, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन वांगजी विंग को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो बोला, विंग, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। फाइनली तुम मेरे पास वापस आ गए। वांगजी की ये बातें सुनकर विंग शॉक्ड हो गया और वो बोला, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे जाने दो। तभी वांगजी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग, मैं अब तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, अब मैं वो गलतियां फिर से नहीं रिपीट कर सकता। ये सुनकर विंग बोला, मेरे साथ गलत? ये सब आप क्या बोल रहे हो? मैं तो आपको सही से जानता भी नहीं हूँ। वांगजी बोला, विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे सबके सामने ऐसे ही शो करना पड़ा था कि मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता।
मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। विंग की समझ से हर चीज़ परे हो रही थी। उसने तभी खुद को वांग जी से दूर किया और कहा कि आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे उस दिन जंगल में मिला था और फिर आपने मुझसे शादी कर ली। मैं आपको नहीं जानता हूँ अभी भी सही से। उसकी बात सुनकर वांग जी बोला, विंग, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो ना, इसीलिए ना कि मैं तुम्हें हर्ट किया, इसलिए तुम मुझसे ये सब बोल रहे हो ना। विंग, आई एम सॉरी। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था उसके लिए मैं जितनी ही माफ़ी मांगूँ वो कम है। उस वक्त मैं अपने होश में नहीं था। विंग, प्लीज़ अपने हस्बैंड को माफ़ कर दो। कि सुनते ही विंग बोला, मैं कैसे बताऊं कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, और आप जो ये बातें बोल रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तभी विंग को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी से महसूस हुई। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने पहले भी ये सब देखा है। एक अनजाने शख्स का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जो मून गॉड लान वांग जी की तरह ही दिख रहा था। लेकिन ये मेमोरीज बहुत ही टूटी फूटी थी, धुंधली थी। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग के कदम अचानक से लड़खड़ा गए। तभी उसे वांगजी ने अपने सीने से लगा लिया। वांगजी बहुत घबरा गया था। वो बोला, विंग, तुम ठीक तो हो ना? विंग, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। हमारा बेबी भी नहीं बच पाया था और एट द एंड मैं तुमको भी खो दिया था। विंग, तुम इन सब बातों की वजह से मुझसे नाराज़ हो, है ना विंग? लेकिन विंग वांगजी को कोई जवाब नहीं दे रहा था। क्या देखकर वांगजी घबरा गया। उसे जब विंग का चेहरा अपनी तरफ किया तो उसे देखा कि विंग बेहोश हो चुका था। वांगजी की तो मानो जान से निकल गई थी। उसे तुरंत विंग की आउटर हैवी रोप्स और हेड पीस को रिमूव किया और फिर उसे बहुत ही केयरफुली बेड पर लेटा दिया। मून गॉड लान वांगजी की आंख आंसुओं से भर आई थी। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद तभी विंग के चेहरे पर गिरी। वांगजी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। प्लीज़ मुझसे ऐसे मत करो। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लेकिन वादा करता हूँ मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगा। बस अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा विंग, प्लीज़। विंग, तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में मेरे अलावा अभी किसी और को नहीं पता है, कोई और नहीं जानता है, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हारे फेस को सही से देखा है। विंग, मैं तो तुम्हें पूरी तरह से भूल गया था। अगर उस दिन तुमने अपने हाथ से मेरा फोरहेड रिबन ना रिमूव किया होता तो शायद मेरे ऊपर जो मैजिक किया गया था वो रिमूव ना होता और विंग मैं कभी तुम्हें ना पहचान पाता। लेकिन विंग, जिस किसी ने भी तुम्हें हर्ट किया था मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वांगजी ने विंग की नब्ज चेक करी तो वो धीरे थी पर चल रही थी। उसे तभी विंग के फोरहेड पर किस किया, उसके लिप्स पर किस किया और उसे अपने गले से लगा लिया। इधर लाशी जन थोड़ा परेशान थे। उनकी आंखों के सामने विंग का चेहरा बार बार आ रहा था। शीजन बोले, क्या वांगजी विंग को पहचान गया होगा? विंग के प्यार की वजह से ही वांगजी ने पूरे हेवन को अपना दुश्मन बना लिया था। हाँ, इसमें गलती वांगजी और विंग की नहीं थी, हेवन की थी। मैंने बस एक बार विंग की शक्ल देखी थी, लेकिन मैं आज तक कभी विंग को नहीं बोला। वो अपने थॉट्स में खोए हुए थे तभी डोर पर किसी ने नॉक किया तो लाशीचंद बोले, इस वक्त कौन होगा? उन्होंने डोर ओपन किया तो देखा सामने वांगजी खड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। उसे ऐसे देखकर शीजन शॉक्ड हो गए और बोले, वांगजी, ये तुम्हें क्या हुआ है? हाँ? लेकिन वांगजी बहुत गुस्से में था। वो बोला, मुझे आपसे बस एक बात पूछनी है, प्लीज़ आप मुझे सच बताइएगा। उसके बाद सुनकर शीजन बोले, हाँ बोलो वांगजी, तुम्हें क्या पूछना है? वांगजी ने गहरी सांस ली और कहा, काका, क्या आपने मेरे ऊपर अपने मैजिक का यूज़ किया था कि मैं अपने विंग की सारी मेमोरीज़ को भूल जाऊं, उसे भूल जाऊं? वांगजी की बात सुनकर शीजन शॉक्ड हो गए।
और बोले, वांगजी ये तुम क्या बोल रहे हो? वांगजी बोला, काका प्लीज़ आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप अच्छे से जानते हो कि एक आप ही हो जिस पर मैं आंख बंद करके यकीन कर सकता हूँ। शिचन बोले, वांगजी हाँ ये सच है, मैंने अपने मैजिक का तुम पर यूज़ किया था, लेकिन इस सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये विंग की दूसरी लाइफ है, उसे अपनी पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं है। तभी वांगजी शिचन के पैरों में गिर पड़ा। उसे ऐसे देखकर शिचन परेशान हो गए, बोले, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोला, ब्रदर आपने ऐसा क्यों किया? मैं भी अपने विंग के पास चला जाता ना। मैं क्या कर रहा था जी करके, मैंने तो उसको पूरी तरह से भुला दिया। तभी शिचन बोले, वांगजी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? खुद को संभालो, तुम एक गॉड हो तुम। तभी वांगजी बोला, काका मैंने अपने विंग को हेवन में लाकर बहुत बड़ी गलती करी थी। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मैंने उसे कितना हर्ट किया था अपनी बातों से। काका मैं गॉड कहलाने के लायक नहीं हूँ जो अपनी वाइफ को नहीं बचा सका। आपने क्यों मुझे सब कुछ भुला दिया? क्यों का क्यों आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है उस रात मैं विंग से जंगल में मिला पहली बार। अगर उस दिन विंग मेरा फोरहेड रिबन ना टच करता या उसे ओपन नहीं करता तो ये मैजिक नहीं ख़त्म होता और मैं कभी उसे ना पहचान पाता। काका लेकिन अब सारी मेमोरीज मुझे जीने नहीं दे रही हैं, मैं क्या करूं ब्रदर? शिचन बोले, वांगजी विंग की लास्ट लाइफ में मैंने अपनी मैजिक का तुम पर इसलिए यूज़ किया था क्योंकि तुमने हेवन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था और तुम खुद को भी ख़त्म करने जा रहे थे। लेकिन वांगजी तुम एक गॉड हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अर्थ और हेवन का बैलेंस बिगड़ जाता और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। इसलिए मैंने तुम्हारी यादों से तुम्हें अलग कर दिया ताकि तुम एक गॉड की ड्यूटी निभा सको। विंग तुम्हारी मेमोरी से गायब हो गया था, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे और विंग के प्यार के आगे मेरा मैजिक भी काम नहीं कर सका। वांगजी बोला, काका क्या विंग को कोई और भी पहचान गया है? तो शिचन बोले, वांगजी तुम्हारे मेरे अलावा अभी कोई नहीं जानता है कि विंग का रीबर्थ हो चुका है। मैं शुरू दिन से जानता था कि तुम विंग से क्यों शादी कर रहे हो, क्योंकि अर्थ गॉड इतने वक्त से तुम्हारे पीछे पड़े थे क्योंकि तुम उनकी बेटी शादी कर लो, लेकिन तुमने कभी इस बात के लिए नहीं माना। अचानक से तुमने एक ह्यूमन से शादी करने का डिसाइड कर लिया। और किस्मत का खेल तो देखो, हमारे हेवन के रूल के मुताबिक विंग ने ही तुम्हारा फोरहेड रिबन सबसे पहले टच किया था और उसे ओपन किया। वांगजी इस बार तुम्हें अपने विंग को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन ध्यान रहे मॉम का वो पेंडेंट उसके गले से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो विंग की आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। वांगजी बोला, ब्रदर क्या अंकल और फादर को भी विंग के बारे में? तभी शिचन बोले, वांगजी मैंने कहा ना कि जब तक विंग के पास मदर का पेंडेंट है तब तक विंग को कोई भी नहीं पहचान सकता, वो बिल्कुल सेफ है। हाँ अंकल को थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन मेरे मैजिक की वजह से वो भी विंग की मेमोरीज़ को भूल चुके हैं। वांगजी तुम्हें सबसे ज़्यादा उस जैंगशी और जैंग हाउ से संभल कर रहना होगा और विंग को बचा कर रखना होगा। तभी वांगजी बोला, काका मुझे अब सब याद आ गया है। जैंगशी की वजह से ही मेरा विंग मुझसे दूर हुआ था। जैंगशी ने ही मेरे विंग को मेरे हाथों गलत ट्रीट करवाया था। पास्ट लाइफ में विंग ने मून गॉड लान वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार किया था और वांगजी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वांगजी जानता था कि हेवेंस कभी भी उनके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उन दोनों ने शादी कर ली थी और वांगजी विंग के साथ अर्थ पर ही रहने लगा था। हेवेंस को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कैसे एक गॉड एक ह्यूमन की वजह से अपनी सारी ड्यूटीज़ को भुलाकर अर्थ पर रहने लगा है। वांगजी अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा था, लेकिन हेवन को ये बर्दाश्त नहीं था ना कि गॉड ने ह्यूमन से शादी कैसे करी। तो उन्होंने मून गॉड लान वांगजी से कहा कि वो विंग को लेकर हेवन में आ जाए। वांगजी के बड़े भाई शिचन ने वांगजी को समझाया कि ये सब हेवन में गॉड्स का एक प्लान है, लेकिन वांगजी ने अपने बड़े भाई पर विश्वास नहीं किया और वो विंग को लेकर हेवन में रहने चला गया। उस वक्त विंग 4 मंथ प्रेग्नेंट था। जैंगशी को जब ये बात पता चली तो उसने कहा कि वो विंग को तबाह कर देगी। उसने वांगजी को विंग से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब
उसके सारे प्लान्स फेल होने लगे। तो एक दिन उसने धोखे से वांग जी को खाने में एक मैजिकल पोशन पिला दिया, जिससे वांग जी विंग को हेट करने लगा। और हुआ भी ऐसा ही, वांग जी का सारा प्यार नफरत में बदल गया। वो विंग से ना ही तो सीधे मुँह बात करता था और ना ही तो उसके पास रहता था। ये बात विंग सहन न कर सका और उसने अपनी लाइफ को एंड करने का डिसाइड किया। उसने एक दिन पॉइजन खा लिया। शिजन जब तक वांग जी को अपने सेंसेस में वापस लाया तब तक बहुत लेट हो चुका था। विंग अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके साथ उसका बेबी, दोनों ही वांग जी की बाहों में दम तोड़ चुके थे। मरने से पहले विंग ने वांग जी के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, रोते रोते कहा कि वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी इस सदमे को सहन नहीं कर सका। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि उसका विंग और उसका बेबी अभी इस दुनिया में नहीं है, और वो बिल्कुल पागल हो गया था। उसने अपनी लाइफ ख़त्म करने की भी सोच ली थी, क्योंकि गॉड्स अपनी लाइफ खुद से ख़त्म कर सकते थे, लेकिन शिचन ये सब नहीं होने दे सकता था, और इसलिए उसे अपने मैजिक का यूज़ वांग जी पर करना पड़ा। लेकिन अब वांग जी को उसकी सारी मेमोरीज वापस मिल गई थी। यिंगशी में विंग बेड पर लेटा हुआ था और वो नींद में ही एक ड्रीम देख रहा था, जिसमें उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा कि वो शिवा करने लगा था। उसी वक्त वांग जी वहाँ आ गया। जैसे ही उसने विंग को शिवर करते हुए, तड़पते हुए देखा, ऐसी हालत में देखा, तो उसने विंग को अपने सीने से लगा लिया। विंग ने भी तभी वांग जी को हक कर लिया। दोनों की हार्ट बीट तेज़ हो रखी थी। होप सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट होगा। तो फिर मिलते हैं इस एफएफ के लास्ट पार्ट के साथ आप सबसे जल्दी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।